स्माइल करो। गुड। अंदर चले गए सर। सब अंदर चले गए। काफ़ी जो बाहर था फेस सब अंदर चला गया। अब आप स्माइल करके देखो, स्माइल करके, बाकी दांत तो चबाने खाने के लिए हैं। बढ़िया, और स्माइल करो, दांत देखने चाहिए। यस, ये देखिए कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलिए। बट ऐसा है कि मुझे एक दिन भी ना निकालने में, ना लगाने में, ना फिट करने में, किसी भी उसमें कोई पेन नहीं हुआ। मुझे कल खाना खाया, मैंने बहुत दिन भी खाई आगरा की, हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ। और भगवान इनको बहुत, एक साइड से मैं 1-1.5 साल से एक ही साइड से खाती, क्योंकि दोनों साइड मेरे बोने, तो अब मुझे इधर खा। आज हमारे साथ मंजू शर्मा जी हैं और आपकी जो समस्या थी वो ये थी कि काफ़ी सारे दांत जो है ना गिर चुके थे या हिल रहे थे, तो खाने चबाने में काफ़ी दिक्कत थी। तो आपको जो नीड थी वो थी कि दांत निकलवा करके और फुल माउथ इम्प्लांट करा करके और दांत जो है ना फिक्स तरीके से दोबारा लगवा दी जाए, जिससे कि खाना चबाना दोबारा से प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाए। थोड़े क्योंकि कुछ जो दांत हैं बाहर रहे होंगे, कुछ क्या होते हैं जब हमको पायरिया या कोई शिकायत होती है, धीरे धीरे जब दांत हमारे वीक होने लग जाते हैं, जैसे कहते हैं कि अगर भूमि कटाव हो जाता है तो पेड़ हमारे झुक जाते हैं एक तरफ, तो इसी तरीके से जो दांतों के चारों तरफ की हड्डी मसूड़े जब खिसकने लग जाते हैं तो वो दांत कमजोर पड़ जाते हैं और दांत अपनी जगह से शिफ्ट होने लग जाते हैं। पीछे की दाढ़ होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, आगे के दांत अक्सर फोर्स से बाहर आ जाते हैं, तो वो काफ़ी लुक भी फिर खराब करते हैं। तो क्योंकि पेशेंट आते हैं कि दांत चलिए लगा दें और खाने चबाने के लिए अच्छा हो जाए, कोशिश ये करते हैं कि खाने चबाने का एक साधन बेहतर बनाने के साथ साथ जो है ना लुक भी जो है ना पेशेंट का जितना हो सके वो बेहतर कर दें। तो आपके हमने सब दांत जो है ना हटाए, डेंटल इम्प्लांट लगाए और उनके ऊपर फिक्स दांत जो है लगा दिए। 1 वर्ष से आप हमारे वीडियोस देख रहे थे। यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा के नाम से सर्च करेंगे तो उसमें 200-250 वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। जो लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब जगह से लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने, जिनको भी अपना ठीक लगता है कि चलो ये डॉक्टर साहब हैं जो अच्छा कर देंगे, कम तकलीफ से करेंगे या बिना तकलीफ के करेंगे, और जो है ना हमारा काम जल्दी हो जाएगा। सबसे एक ये होता है खास बात कि काफ़ी जो है ना समय जो है ना लगता है इन तकनीक में, कि दांत उखाड़िए, फिर मसूड़े भर जाएं, फिर इम्प्लांट लगाइए, फिर इम्प्लांट पक्के हो जाएं तब दांत लगाइए, तो ऐसे दांत लगते लगते 4-6 महीने हो जाते हैं। खासकर अगर फुल माउथ दांत लगने, और मैं तो कहता हूँ पुरुष और महिला दोनों को, किसी के लिए भी बड़ा कष्टदायी होता है बिना दांतों के रहना। तो वो 4-6 महीने बिना दांतों के रहना वो बड़ा कष्ट वाला काम हो जाता है। तो ये जो तकनीक है इमीडिएट लोडिंग है, इनके 10 से 12 दिन में जो भी टाइम लगा होगा उसमें जो है इनके फिक्स दांत जो है ना करके दे दिए। जो लोग नए, मैं उनको बता दूं, डेंट इम्प्लांट एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप फिक्स रूप से 1 दांत, 2 दांत, सारे दांत जो है ना फिक्स दोबारा से करा सकते हैं। आपके पास आसपास के दांत सपोर्ट के लिए हैं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरीके से लगते हैं कि जैसे जो जड़ होती है हमारे दांत की, उसके तरीके से एक स्क्रू जैसी संरचना होती है जिसको डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। वो आपके मसूड़े में, हड्डी में फिट कर दिया जाता है और उसके ऊपर दांत जो है फिक्स कर दिए जाते हैं। इसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग टेक्निक होती है। फुल माउथ करने के अलग प्रोसीजर होते हैं, 1-2 दांत लगाने के अलग प्रोसीजर होते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक है। मोटे तौर पे इसको बोलते हैं कि डेंटल इम्प्लांट या फुल माउथ रिहेबिलिटेशन, लेकिन इसमें बहुत सारी पद्धतियां अलग अलग यूज होती हैं, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट यूज होते हैं। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कुछ न कुछ अपना इधर ऐसे ऐसे करके कुछ न कुछ करके आपके मन मुताबिक आपको देते हैं। तो ये होता है। और कुछ लोग बिगिनर होते हैं, वो ये है कि अपना पुरानी वाली टेक्निक पे स्टिक करते हैं कि दांत उखाड़ेंगे, मसूड़ा बढ़ जाएगा, फिर इम्प्लांट लगाएंगे, फिर इम्प्लांट पक्के हो जाएंगे तब दांत लगाएंगे। तो वो भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी समय तक बिना दांत के रहने में थोड़ा सा कष्ट होता है। तो आपके हमने यही किया, इम्प्लांट लगाए, फिर नाप वगैरह होते रहे, और उसके बाद ट्रायल होते हैं, स्माइल ट्रायल होते हैं, फिर फिटिंग ट्रायल्स होते हैं। उसके बाद जो है ना फिर फाइनल दांत लगा के फिक्स कर दिए जाते हैं। फिक्स करने के बाद 1-2 दिन खाना खिलवाया जाता है, खाइए, चबाइए, कहीं ऊंचा है नीचा है वो सब एडजस्टमेंट होते हैं। जब पेशेंट कहते हैं कि अब जो है ना हमारा बेहतर हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से प्रॉपर चबा रहे हैं, खा रहे हैं, स्माइल अच्छा हो गया, तब जो है पेशेंट से कहते हैं अब आप घर जाइए, मन मुताबिक खाना अपना खाइए, चबाइए। तो अब जो है मैंने अपनी बात कह दी, तकनीक भी समझा दी। अब मैं मंजू जी से पूछूंगा कि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा।
इस तकनीक को लेकर के, और यहाँ जो चुनाव किया हमारा वो कितना सही रहा, बताइए थोड़ा। नंबर 1 तो आपका चुनाव तो बिल्कुल बेस्ट है, दी बेस्ट है। धन्यवाद। क्योंकि हम काफ़ी देर से वीडियो देख रहे थे और मन बना रहे थे, जी। तकरीबन 1 साल हो गया, लेकिन यहाँ आके और भी अच्छा ये लगा कि एक तो पेन नहीं हुई, जी। नंबर 1, जी। क्योंकि दांत खोल के मुंह खोल के बैठना उससे पेन बहुत होता जी। है, और वो सब इंस्ट्रूमेंट। हाँ। बट ऐसा है कि मुझे एक दिन भी ना निकालने में, ना लगाने में, ना फिट करने में, किसी भी उसमें कोई पेन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा ही, बहुत डिवोटी है वे, मतलब बहुत अपने काम के प्रति मैंने देखा कि फोकस बहुत है, और नई नई चीज़ें जैसे करने का इनको शौक है, और पूरी टीम बहुत बढ़िया है। और अब मैं आराम से, मुझे कल खाना खाया मैंने बहुत दिन के बाद, नए दांतों से क्या क्या खाया? नए दांतों से सबसे पहले तो मैंने एक लच्छा पराठा खाया और दाल और सलाद खाया, कि मैंने थोड़ा सॉफ्ट ही खाया बस। उसके बाद फिर रात में मेरे को ठीक लगा। हाँ। और आज सुबह तो मैंने बहुत अच्छे से कचौड़ी खाई आगरा की, हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ, और भगवान इनको बहुत अच्छी इज्जत बख्शे, जी। और ये आगे अपने काम में बहुत अच्छे से औरों का दुख दूर करें। धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। धन्यवाद आपका। अच्छा, एक चीज और बताइए, हाँ जी। लुक कैसा हो गया? पहले मेरे दांत बाहर थे जी। तो अब अंदर हो गए, हाँ। और बहुत सुंदर स्माइल हो गई है। स्माइल बेहतर हो गई। हम सब चाहते हैं, हाँ जी। हम हो, आप हो, कोई भी हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, हम सब चाहते हैं कि ठीक दिखें। ठीक है, बिल्कुल। हर उम्र में हम चाहते हैं कि हम थोड़ा ठीक दिखें, और उससे क्या हमारा एक कॉन्फिडेंस बेहतर डेवलप होता है। जी। तो अक्सर यही होता है कि दांतों, कहते हैं कि दांतों की जो सुंदरता होती है वो भी ओवरऑल जो है ना आपके लुक को इम्प्रोवाइज करती है। जी। तो यही कोशिश करते हैं कि और बेहतर हो जाए। जी, आप कुछ कहना हाँ चाहिए? जी, पहले मेरे एक साइड से, मैं 1-1.5 साल से एक ही साइड से खाती, क्योंकि दोनों साइड मेरे वो नहीं, तो अब मुझे इधर खाने में थोड़ा सा एकदम अजीब लगा। हाँ। लेकिन 1-2 डाइट के बाद फिर ठीक हो गया। फिट हो गया। हाँ जी। इसको बोलते हैं यूनिलेटरल च्यूइंग पैटर्न। काफी लोग जो वीडियो देखते हैं, मैं उनको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जब आपके इधर के दांत चले जाते हैं तो आप इधर चबाना शुरू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिलेटरल च्यूइंग पैटर्न। उससे क्या होता है, उन पे भार एक्स्ट्रा पड़ता है, और भार एक्स्ट्रा पड़ने की वजह से वो दांत भी फिर बहुत जल्दी चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब पीछे के दांत चले जाते हैं तो आगे के दांत हमारे काटने के लिए होते हैं, पीछे के दांत चबाने के लिए होते हैं। फिर हम आगे के दांतों से काटना और चबाना शुरू कर देते हैं, तो आगे के दांतों पर फिर फोर्स बहुत ज़्यादा जाता है, वो फिर या तो आगे की तरफ फैल जाते हैं या फिर जल्दी से चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एक तरफ दांत नहीं है, दूसरी तरफ चलो चबा के भी काम चल रहा है, लेकिन वो आगे फिर आपके लिए बड़ा मुसीबत वाला काम हो जाता है। तो बेहतर रहता है अगर आपका एक भी दांत, अक्कलदार को छोड़ करके कोई भी दांत आपका गिरता है, उसको जो है ना तुरंत लगवाएं, इम्प्लांट तकनीक द्वारा लगवाएं। बाकी जो तकनीक है वो उतनी अच्छी नहीं है, ब्रिजे जैसे आसपास के दांत फिर और उसमें खराब हो जाते हैं। इम्प्लांट की तकनीक द्वारा लगवाएं, जहां भी आपको अच्छा लगता है, अपने नज़दीकी जो आपको लगे कि ये डेंटिस्ट अच्छे हैं, इम्प्लांट के अच्छे हैं, उनसे मिलें, और इम्प्लांट द्वारा अपने दांत को, एक भी दांत है, 2 दांत है, उसको जरूर जो है फिक्स कराएं। तो नहीं तो फिर वही होता है कि फिर फुल माउथ रिहेबिलिटेशन उस पर आ जाते हैं। बट ये बहरहाल आपका काम बेहतर हो गया, खाना चबाना अच्छा हो गया, और स्माइल भी बेहतर होगी। और मैं एक चीज बता दूं, आपके हस्बैंड है, मैं उनका इंटरव्यू भी लेने वाला हूँ, उनके भी दोनों तरफ हमने दाल लगाए, तो दोनों लोग आए, उनके ऐसा करो, दोनों लोग कर दो, तो हमने कहा ठीक है, आपके भी करते हो। उनके भी ये हुआ कि एक तरफ दांत थे तो इधर नहीं, एक तरफ नीचे थे तो ऊपर नहीं थे, ऊपर नीचे नहीं थे। अब इस स्थिति में चबाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये हुआ, आपने कहा कि इमीडिएट, नॉर्मली मैं इमीडिएट लोडिंग पीछे के दाढ़ों में कम करता हूँ, पर आपने बोला कि मेरे इमीडिएट लोडिंग कर दो, तो हमने फिर स्ट्रांग क्वालिटी से इम्प्लांट लगा करके आपका, उनका भी इमीडिएट लोडिंग किया। अभी जो है उनका भी इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे। हालांकि दोनों लोगों का अच्छे से खाना चबाना शुरू हो गया। ये हमारे लिए भी बड़ी संतुष्टि की बात है, एक जिम्मेदारी बनती है जब आप लोग दूर दूर से आते हैं कि आपका काम जो है ना, हम जैसा आप उम्मीद लेकर के आए उस पर हम खरे उतरें और आपका काम बेहतर तरीके से करके दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन टाइम हमारा काम हुआ है, और हमारे सब अब ठीक है, हम लोग जाएंगे, 1-2 दिन शॉपिंग करेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बच्चे रहते हैं वहाँ पर, तो अपना वहीं पर रहते हैं आप। तो क्योंकि आपने बोला है, तो मैं आप एनआरआई पेशेंट्स के लिए एक और कह दूं, कई सारे वीडियोस मैंने एनआरआई पेशेंट्स के लिए स्पेशली बनाए हैं। टाइम बहुत लिमिटेड होता है, काफ़ी एनआरआईज जो है ना, जैसे आपने हमें जाना पहचाना और आप हमारे पास आ गए। काफ़ी सारे एनआरआई पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है कि हम, क्योंकि उतने लिमिटेड टाइम के लिए जा रहे हैं, तो किस डेंटिस्ट को चुने। कई दफ़ा ये होता है कि जो आते हैं उसमें फिर वो समय उनका वेस्ट हो जाता है और काम भी प्रॉपर हो नहीं पाता, निराश होकर लौटना पड़ता है या फिर और रुकना पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं, वहीं से अपना होमवर्क करके चले, वो ज़्यादा बेहतर है। एक और बहुत बड़ी परेशानी आती है काफ़ी एनआरआई पेशेंट्स के साथ, हमारे भी पेशेंट में आई है,
कि वहाँ से बिल्कुल माइंडसेट बना के लाते हैं, चाहे हम हो या कोई भी डेंटिस्ट हो, कि भाई हमें फला डेंटिस्ट से हमने जाकर के ट्रीटमेंट कराना है। उन्होंने प्रॉपर स्टडी कर लिया। आप आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप किसी के बारे में प्रॉपर सब जान सकते हैं। तो आप जो है ना प्रॉपर स्टडी कर लिया। लेकिन वो जैसे इंडिया पहुँचे, 2 रिश्तेदारों ने, मित्र ने, आस पड़ोसी ने कह दिया, अरे जे वाले डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, कहाँ भटकोगे आप, इन पे आप, मैंने नस का इलाज कराया था, ये बहुत बढ़िया इम्प्लांट भी कर देंगे, चलो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप जो है ना एकदम से भ्रमित ना हो। उसमें कई बार गलत डिसीजन हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा पेशेंट हमसे टाइम लेकर के आते हैं, हमारे पास नहीं पहुंचे, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं, तो हमें ध्यान भी नहीं रहता कि कौन पेशेंट पहुंचे नहीं पहुंचे। उसके बाद यह होता है कि 1 महीने 2 महीने बाद उनका फिर दोबारा से व्हाट्सअप आता है कि सर हम आए तो थे, वो हमारे रिश्तेदार ने बोल दिया या पड़ोसी ने बोल दिया, हम उनके पास चले गए, हमारा केस खराब हो गया, अब बताइए सर क्या करें, हमारा तो पैसा भी गया और हमारा केस भी खराब हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना बाद के लिए बड़ी कष्टदायी हो जाती हैं। अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि आपका जो, देखो वो आपका कोई बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो हमें नहीं जानते, वो उनको जानते हैं, उन डेंटिस्ट को। तो आप क्या करिए, जो भी एनआरआई पेशेंट्स हैं, अगर हमारा चुनाव आपने किया भी है या किसी भी डेंटिस्ट का, बेहतर डेंटिस्ट का चुनाव किया है, और अगर वो आपको ये कहते हैं कि नहीं इनसे करा लीजिए, इनको ये हमारी जान पहचान के हैं, ये हम इनसे डिस्काउंट करा देंगे, ये अलग अलग तरीके के लोग आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उनको हमारा नाम बताइए, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भेजिए कि मैं आपके डेंटिस्ट से बिल्कुल कराने के लिए तैयार हूं। पहले एक बार इन डॉक्टर साहब को जो मैंने चुनाव किया उनको देख लीजिए, 2 दिन समय लीजिए, खूब इनके वीडियो देखिए, कैसा काम है, कौन कौन लोग आते हैं, पेशेंट कैसा तारीफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार है, वो एक बार जो है ना उनको भेजिए। वो तब उनको समझने दीजिए, तब उनसे पूछिए कि अब बताइए, अगर आपको आपके डेंटिस्ट बेहतर लग रहे हैं तो हम आपके पास चलते हैं, और अगर मैंने जो चुनाव किया मेरा ठीक है तो मुझे इन्हीं के पास जाने दीजिए, तो बेहतर है, मेरा समय बचेगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो होगा, ट्रीटमेंट भी खराब होगा और समय भी खराब होगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल माइंड मेकअप किया हुआ था और हमारा एक दिन भी वेस्ट नहीं गया जी। तो एक हमारे यहाँ इंडिया में कहावत है, वो ये कहावत है कि सुने सबकी करें मन की। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिए, जितने भी एनआरआई पेशेंट्स हैं, सब लोग जिनको भी डेंटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, कोई भी डेंटिस्ट का जिसने आपने खूब अच्छे से वर्क कर रखे, आपने प्रॉपर तरीके से इनको चुना हुआ, उन्हीं के पास जाइए, भ्रमित मत होइए, वो ज्यादा बेहतर है। तो मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका थैंक यू, आपकी टीम का थैंक यू, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, खाते चबाते रहिए, बढ़िया से प्रसन्न रहिए।